LAC से लेकर LOC तक आने वाली है चीन पाकिस्तान की मौत। दुश्मनों का सर्वनाश करने भारत आ रहा है। तेजस के भी बाप दो महाबली। भारतीय वायुसेना और नौसेना को मिलने वाला है अब तक का सबसे डेडली योद्धा। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि भारत अपने तेजस के सबसे घातक वर्जन यानी तेजस MK-1A को चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर उतारना शुरू कर चुका है और ये काम भारत ने इसी साल यानी जनवरी 2024 में ही करना शुरू किया है। लेकिन दोस्तों, भारत अब कुछ अलग करना चाहता है। एक ऐसा हथियार हो जिसे दिल्ली या किसी और जगह से ऑपरेट किया जा सके और जो अकेला ही जानकर चीन हो या पाकिस्तान तबाही का मंजर दिखाकर सकुशल वापस लौट आए और भारत के एक भी जवान की शहादत न हो। आप कहेंगे ऐसा तो कोई भी हथियार नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है। इस नए भारत के पास ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स मौजूद हैं जो कब बने, कब प्लान बना और कब तैनात हो गए, किसी के बाप को भी नहीं पता। दोस्तों, भारत एक ऐसा हवाई योद्धा तैयार कर चुका है जो एक बटन दबाते ही दुश्मनों का कब सर्वनाश कर डालेगा किसी को पता नहीं चलेगा। यानी ये हथियार आपके तेजस और राफेल से भी एडवांस है। इस अजय योद्धा का नाम है तापस और इसी तापस की आग को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तैनात करने वाली है पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा पर, यानी दुश्मन से जहां पर ज्यादा खतरा है, यानी नया हवाई लड़ाका वहां पर तैनात होने वाला है। वास्तव में यह हथियार बहुत ताकतवर है जिसने मैदान में आते ही तुर्की और अमेरिका दो देशों के हथियारों की छुट्टी कर दी है। लिहाजा दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए और इसके साथ ही आप ऐसे महा हथियार तैयार करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, खबर है कि इस ड्रोन को LOC, LAC और अंडमान निकोबार 3 जगह पर उतारने का प्लान है। दोस्तों, हम आपको भारत के इन खूंखार ड्रोन्स की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये ड्रोन्स वास्तव में चीन के किसी भी प्रकार के जहाज को फोड़ने का दम रखते हैं। DRDO की किस करिश्माई ताकत से ये ड्रोन्स लैस किए गए हैं और आज क्या इन ताकतवर हथियार पर नई खबर आई है, ये सब बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। भारतीय नेवी और वायुसेना के लिए रेडी हो रहे हैं 1 दर्जन तापस ड्रोन्स। DRDO और ADA के 2 महाबलियों को देख क्यों चीन के हो गए ठंडे कान। यानी जल्द ही भारतीय वायुसेना और नौसेना को तापस ड्रोन मिलने वाला है। दोस्तों, दरअसल चीन और पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए भारत में कई बार हस्तक्षेप कर चुके हैं और पाकिस्तान तो ड्रोन्स के मामले में भारत से भी आगे चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी ऐसे ड्रोन्स की फौज उतार रहा है जो पाक और चीन पर भी भारी पड़ सके और ये तलाश पूरी होती है तापस ड्रोन्स पर। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने DRDO से इन ड्रोन्स की मांग की है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मध्यम ऊंचाई वाले लंबे सहन शक्ति वाले तापस ड्रोन्स में खास रुचि दिखाई है। पहले इंडियन नेवी खरीदने वाली है और इसके तुरंत बाद ही एयरफोर्स इन्हें खरीदेगी। खबर है कि 10 से 12 तापस ड्रोन इन दोनों को दिए जाएंगे। तापस ड्रोन का रक्षा बलों द्वारा परीक्षण किया गया है और परीक्षण के दौरान वे 28,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहा और 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सका है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर एक अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किया जिसे टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन कहा गया और DRDO ने इसे नाम दिया तापस ड्रोन। इस ड्रोन ने अब तुर्की और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं।
क्योंकि ये ड्रोन अमेरिका को उसके MQ प्रीडेटर ड्रोन को भी टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे हैं, जो कुछ ही दिनों में भारत को डिलीवर हो जाएंगे। दोस्तों, अब DRDO ने तापस ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए दिखाया जाएगा। दोस्तों, ताकत के मामले में ये तुर्की के बेरफ्तार ड्रोन का भी बाप है। सबसे पहले हम आपको इस ड्रोन की ताकत बताते हैं, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि वास्तव में ये ड्रोन कितना ज्यादा खतरनाक है। कितनी ताकतवर है भारत का तापस ड्रोन। तापस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है, जिसका नाम DRDO ने तापस रखा है। तापस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। DRDO ने साल 2016 से ही तापस का उत्पादन शुरू कर दिया था। इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस उड़ान के बाद ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है और एकदम सटीक हमला कर सकता है। तापस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है और संभवतया उससे भी ज्यादा मारक और सटीक है। भारत का तापस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। तापस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तापस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तापस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ एक ही इस लेवल का ड्रोन है। भारत ने ऐसा ही एक और ड्रोन इसके पैरेलल बना लिया है, जिसकी पहली उड़ान इसी साल जून-जुलाई में होने वाली है। इस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन। अपने नाम के मुताबिक ही ये बेहद घातक है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखता है। ये विमान पूरी तरह से स्वचालित है। टेस्टिंग के दौरान इसने खुद ही टेक ऑफ लिया। ये पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की। दोस्तों, घातक ड्रोन की ये उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के लिए विकास की दिशा में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। घातक ड्रोन को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने तैयार किया है। इस ड्रोन को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा था, लेकिन इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 30,000 फीट तक उड़ सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात, ये ड्रोन दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला कर सकता है। साथ ही इससे बम और प्रिसिशन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। इसमें भारत द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। ये इंजन घातक ड्रोन को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। ये इंजन तेजस के लिए बनाया गया था, जिसके लिए ये नाकाम रहा और हर बार फेल रहा। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही ड्रोन्स की ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी खुद DRDO ने दी है, उसकी तुलना अगर तुर्की और अमेरिकी ड्रोन्स पर करें तो भारत के ड्रोन्स ज्यादा भारी हैं। अगर ये बनकर पूरी तरह से तैयार होंगे और भारत खुद इनकी ताकत पर खुलासा करेगा, तो इन देशों में भूचाल आना तय है।